हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप of 35 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ठीक है, तो एक मेडिकल चेकअप हो रहा है क्लास में स्टूडेंट्स का, सभी बच्चों का। और क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 है। और क्या चेक हो रहा है, उनका वेट्स चेक हो रहा है। ठीक है, वजन। तो ये हमें टेबल गिवन है, ये हमें वेट्स दे रखा है इन केजी, ठीक है, किलोग्राम में। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो लेस देन 38 जिनका वेट है, ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, ज़ीरो है, कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर लेस देन 40 जिनका वेट है केजी में, तो ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये टेबल गिवन है। और इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, तो हमें लेस देन टाइप ओजाइव बनाना है। और इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। और हमें जो ग्राफ है, ठीक है, उससे हमें मीडियन भी फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे बोला हुआ है एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय यूजिंग द फार्मूला। और हमें ग्राफ से मीडियन निकालने के बाद फार्मूले से भी मीडियन निकालना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि क्या ग्राफ से और फार्मूले से हमारा जो मीडियन की वैल्यू है वो सेम आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो गाइज़, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इसका लेस देन टाइप ओजाइव बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ पे। तो ये मैंने से पहले से यहाँ पे ग्राफ बना रखा है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पर वेट दिखा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर हम लोग वेट लिख देंगे, वेट्स। ठीक है, और ये किस में है, इन केजी। ठीक है, तो ये हमें वेट गिवन है 38, 40, 42, 44। ठीक है, और ये वाली जो साइड है, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। वाई एक्सेस पे हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेंशन किया है। ठीक है, और ये हमारा ज़ीरो है। और ये जो हम लोगों ने लाइन बनाई है, ये लाइन आप लोगों को पता होगा हम क्यों बनाते हैं। क्योंकि देखो, हमारा ग्राफ में ज़ीरो के बाद डायरेक्ट वन आता है, तो वन के बाद हम लोगों ने 38 लिया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे वो सारे नंबर आ जाएंगे 37 तक। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 38 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारी यहाँ पे देखो, सबसे पहली वैल्यू है 38 पे। ठीक है, 38 पे हमारा ज़ीरो है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा 38 और वाई हमारा ज़ीरो रहेगा, तो यही वाला पॉइंट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा यही है, 38 और कॉमा ज़ीरो। देखो, हम लोग ये वाली वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं ग्राफ पे। पहला हमारा जो है कोऑर्डिनेट वो है 38 कॉमा ज़ीरो। फिर हम लोग 40 कॉमा थ्री रखेंगे, एक्स हमारा 40, फिर वाई थ्री। ऐसे ही फिर 40 कॉमा 42 कॉमा फाइव, एक्स की वैल्यू 42 तो वाई की वैल्यू 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ पे वैल्यू रख रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 40 कॉमा थ्री। ठीक है, तो 40, और यहाँ से हम लोग थ्री देखेंगे तो 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा थ्री, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ठीक है, आप लोग ये ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली लेंगे, ग्राफ पे वो होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइंस होती है। अब हमारा 42 है, तो 42 पे है हमारा यहाँ पे, 42 पे है 5।
ठीक है, तो 42 के सामने जाएंगे और यहाँ से 5 के सामने से आएंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 5 का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फिर 44 है, तो 44 पे है हमारा 9, तो 44 के सामने से जाएंगे और 9 जो है वो 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर 46 है, तो 46 पे है हमारा 14, तो 14 जो है वो 15 से थोड़ा सा नीचे होगा लगभग यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट यहाँ। ठीक है, 46 के सामने जाएंगे। इसके बाद है हमारा 48, तो 48 पे है 28, तो 28 देखो कहाँ आएगा, 28 यहाँ आएगा 30 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा और ये 48 है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया 48 का। नाउ लास्ट में है हमारा, नहीं 50 है, अभी 50 पे है हमारा 32, तो 50 पे हम लोग 32 पुट करेंगे, 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। नाउ लास्ट है 52, तो 52 पे है 35। ठीक है, तो 52 के बिल्कुल सामने जाएंगे और 35 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिए। अब जॉइंट कर देंगे हम लोग इसको फ्री हैंड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ओजाइव कर्व बन गया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मीडियन भी हमें ऑब्टेन करना है इसी कर्व से। ठीक है, इसी ग्राफ की हेल्प से। तो देखो मीडियन हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें n/2 की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो हमारा n की वैल्यू जो है वो कितनी है, n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 35 दे रखी है ऊपर टोटल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे टोटल कितने हैं, 35 है। तो यहाँ पर हम लोग n/2 निकाल लेंगे। ठीक है, हेयर n इज़ इक्वल टू 35। ठीक है, नाउ देयर फोर n/2 इक्वल टू 35 अपॉन में 2। ठीक है, तो 35 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 17.5। तो 17.5 हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के यहाँ पे कॉलम में देखेंगे, एक्स वाई एक्सेस पे। ठीक है, ये हमारा कितना है, 17.5। तो यहाँ पे देखो 17.5 जो है हमारा कहाँ आएगा, 15 और 20 के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, क्योंकि 15 और 20 के बीच में आता है बिल्कुल 17.5, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल यहाँ सीधा जाएंगे, ठीक है, ग्राफ की तरफ। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस पे आएंगे, तो ये हमारा आएगा 46 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, 46 और 47 के बीच में, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 46.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मीडियन कितना आ गया, मीडियन इक्वल टू 46.5। ठीक है, तो मीडियन हम लोग ग्राफ से इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले n/2 निकाला, तो n/2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग सीधा यहाँ आए और जहाँ पे कट करेगा लाइन पर, ठीक है, वहीं से हम लोग बिल्कुल नीचे आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे हमें मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये हमारा क्या है, लेस देन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन हो जाए बन गया और हम लोगों ने यहाँ पे मीडियन भी ऑब्टेन कर लिया ग्राफ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें फिर वेरीफाई करने के लिए भी बोला है फार्मूले से कि मीडियन हमारा फार्मूले से भी 46.5 आता है या नहीं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीडियन बाय फार्मूला। ठीक है, हम लोग फार्मूले से अब मीडियन फाइंड कर रहे हैं वेरीफाई करने के लिए।
ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम हमारा वेट का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वेट। ठीक है, और वेट हमें किस में गिवन है, इन केजी। देखो हमारी ये टेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अब वैसे ही बन गया जैसे हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया है 14.3 में। ठीक है, ये हमारा लेस देन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें मीडियन फाइंड करना है फॉर्मूले से। तो जब भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन अगर हमें इस फॉर्म में दिया हो, लेस देन में दिया हो या फिर मोर देन में दिया हो, तो ये जो होता है वैल्यू, ठीक है, ये कभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं होती। ये क्या होती है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, क्योंकि लेस देन है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब भी हमारा लेस देन और मोर देन में क्वेश्चन होता है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंटरवल्स में। फर्स्ट तो हमारा यही होगा बिलो 38, फिर हमारा हो जाएगा 38 to 40, फिर 40 से 42। इस तरीके से हमारे क्लास इंटरवल्स निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बिलो 38। ठीक है, फिर हो जाएगा 38 से 40, देन 40 से 42, देन 42 से 44, देन 44 से 46, देन 46 से 48, एंड 48 से 50, एंड लास्ट 50 से 52। ठीक है, तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। नाउ यहाँ पर हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरली लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमें गिवन है यहाँ पे 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, पहला तो हमारा ये ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 3 में से हम लोग ज़ीरो को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं 3 माइनस ज़ीरो, तो ये हमारी आएगी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 3। ऐसे ही फिर हम लोग 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 माइनस 3, तो हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी 2। देन 9 में से 5 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू, यह आएगा 4। फिर 14 में से 9 माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू, यह आएगा 5। देन 28 में से 14 माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 14। देन 32 में से 28 माइनस करेंगे, तो यह आएगा 4। एंड 35 में से 32 माइनस करेंगे, तो यह आएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा टोटल होता है, ये टोटल कितना आएगा, जो क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके इक्वल ही आता है हमेशा। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एन होता है। ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, n/2, बिकॉज n इक्वल टू 35, देयरफॉर n/2 इक्वल टू 35/2। तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा, 17.5। ठीक है, तो n/2 17.5 आया। 17.5 को हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि हमारा कौन सा 2 डिजिट है उनके बीच में आ रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करते हैं हमेशा, तो इन दोनों के बीच में आएगा 17.5। ठीक है, तो हम नीचे वाला लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास।
ठीक है, तो मीडियन क्लास मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 46 to 48। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास मिल गई 46 to 48। नाउ यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने से पहले जो हमारे फॉर्मूले में वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर पहले मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो मीडियन के फॉर्मूले में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहले एल लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये है लोएस्ट। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी है 46। इसके बाद हमें एफ़ चाहिए होता है। ठीक है, तो एफ़ की वैल्यू कितनी है, एफ़ हमारा मीडियन क्लास जो है तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ही देखेंगे, तो एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी 14। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ही देखते हैं एफ़ की वैल्यू, और हमारा ये मीडियन क्लास में तो 14 है। फिर हम लोगों को सी एफ़ चाहिए। ठीक है, तो सी एफ़ की वैल्यू कितनी होती है, सी एफ़ हमारा हमेशा मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारा सी एफ़ का कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो 14 है हमारा सी एफ़ की भी वैल्यू। और लास्ट में हमें एच भी चाहिए होता है। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा ये क्लास इंटरवल है इनका डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो है वो कितने का है 2 का। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमारी मीडियन के फॉर्मूले में यूज़ होगी। अब हम लोग यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन इक्वल टू एल प्लस में एन अपॉन 2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी है 46 प्लस में एन अपॉन 2, तो एन अपॉन 2 हमारा कितना आया था, एन अपॉन 2 की वैल्यू 17.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 17.5 पुट कर देंगे, माइनस सी एफ हमारा 14 है, अपॉन में एफ भी हमारा 14 है, इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 14 2 7 जब 14। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 46 प्लस में 17.5, 17.5 में से हम लोग ये 14 माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 3.5, और अपॉन में कितना बचा है 7। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 46 प्लस में 3.5 को 7 से डिवाइड करेंगे, या यहाँ पर हम लोग पॉइंट भी हटा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँगा तो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे नीचे कितनी ज़ीरो लग जाएगी, एक ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट हट गया है, 35 बन गया, और ये 70। ये दोनों अब किसके टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 7 के टेबल से। तो 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स, और 7 के टेबल में 70 10 टाइम्स। ठीक है, अभी भी कैंसिल हो जाएगा ये 5 के टेबल से। ना 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे कितना बच गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 46 1/2 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.5। ठीक है, हाफ हमारा 0.5 होता है, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 46.5। ठीक है, तो ये हमारी मीडियन की वैल्यू आई फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हमारी होजाइव कर्व जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उससे भी मीडियन यही आया था। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने होजाइव कर्व बनाया था लेस देन होजाइव, तो यहाँ पर भी हमारा मीडियन जो है वो कितना आया था 14.6 आया। ठीक है, 46.5 सॉरी, और यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूले से भी मीडियन जो है वो कितना आया 46.5। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।